नवरात्रि के बाद मोदी के वोट कितने बढ़ेंगे? 22 सितंबर सोमवार जब नवरात्र का पहला दिन है। दशहरे के बाद मोदी के वोट कितने बढ़ेंगे? नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है वो लागू हो जाएगा। दिवाली के बाद मोदी के वोट कितने बढ़ेंगे? नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। धनतेरस के बाद मोदी के वोट कितने बढ़ेंगे? इस बार धनतेरस की रौनक भी और ज्यादा रहेगी। छठ के बाद मोदी के वोट कितने बढ़ेंगे? गरीब, न्यू मिडिल क्लास, किसान, महिलाएं, स्टूडेंट्स, नौजवान सभी को जीएसटी टैक्स कम करने से जबरदस्त फायदा होने वाला है। बिहार चुनाव में जब वोट की लड़ाई गरमा रही होगी तब बाजारों में किचन से लेकर ड्राइंग रूम तक, खेत खलिहान में काम आने वाली मशीनों से लेकर टीवी, कार और बाइक तक सब कुछ सस्ता हो रहा होगा। नरेंद्र मोदी की सरकार जो जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर आई है वो नवरात्रि से ही लागू हो जाएगा। धनतेरस पर बर्तन खरीदने जाएंगे तो 12% की जगह केवल 5% जीएसटी लगेगा, यानी 7% की बचत। दिवाली पर अगर कार खरीदी तो 28% की जगह 18% ही जीएसटी देना होगा, यानी 10% की बचत। बाइक खरीदने जाएंगे तो 28% की जगह 18% ही जीएसटी देना होगा, यहां भी 10% की बचत। दशहरे के मौके पर खेती किसानी के लिए ट्रैक्टर खरीदना हुआ तो 12% की जगह 5% टैक्स लगेगा, यानी ट्रैक्टर पर भी 7% की बचत होगी। छठ पर परिवार के लिए टीवी खरीदने जाएंगे तो पहले 28% जीएसटी लगता था, अब केवल 18% लगेगा, यानी टीवी पर 10% की बचत होगी। घी मक्खन पर पहले 12% जीएसटी लगता था, अब केवल 5% टैक्स लगेगा, यहां भी 7% की बचत होगी। इसी तरह साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट पर पहले 18% टैक्स लगता था, अब केवल 5% लगेगा, यहां 13% की बचत होगी। इस साल के बजट में मोदी ने इनकम टैक्स पर बम्पर छूट दी थी, अब दिवाली से पहले मोदी ने बोनांजा गिफ्ट दिया है। मिडिल क्लास को सबसे बड़ी राहत यह मिली है कि हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाली 18% की जीएसटी को 0 कर दिया गया है। हालत ये थी कि कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। ये कभी उस समय अखबार में आपका ध्यान गया होगा कि नहीं, वो पता नहीं। मोदी ने किया होता तो बाल नोच लेते। साइकिल जो देश के करोड़ों लोगों की रोज की जरूरत है उस पर भी 17% टैक्स हुआ करता था। सिलाई मशीन लाखों लाख माताओं बहनों के लिए स्वाभिमान और स्वरोजगार का एक जरिया है, यंत्र है, इस पर 16% टैक्स होता था। मिडिल क्लास के लिए घूमना फिरना तक कांग्रेस ने बहुत मुश्किल कर दिया था। कांग्रेस राज में होटल के कमरे की बुकिंग पर 14% टैक्स और उसके ऊपर कई राज्यों में लग्जरी टैक्स लगता था, वो अलग। अब ऐसे हर सामान और सर्विस पर सिर्फ और सिर्फ 5% टैक्स लगा करेगा। बिहार चुनाव पर इसका कितना फर्क पड़ेगा, इसका हिसाब किताब थोड़ी देर में लगाते हैं। उससे पहले बात बिहार के सियासी जायके की। बिहार का जायका अलग है, बिहार के मुद्दे भी अलग हैं। बीड़ी, बताशे, तिलकुट, मखाना और खैनी, क्या इनमें भी भर भर के वोट है? अवश्य होंगे, क्योंकि अगर वोट नहीं होते तो बीड़ी और बताशे बिहार चुनाव के मुद्दे ना बनते। बिहार में वोट की रेस में सबसे आगे दौड़ रही है बीड़ी। जी हां, बीड़ी, तंबाकू को तेंदू के पत्ते में लपेटकर बनाई जाने वाली बीड़ी। चुनाव बिहार में है, मगर बीड़ी सुलगाई गई केरल से।
केरल कांग्रेस ने यह ट्वीट किया, फिर डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक बीजेपी ने इसका स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर फैला दिया। मोदी सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म तो किया, सिगार और सिगरेट पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया। तंबाकू, खैनी, गुटखा पर भी जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया। लेकिन बीड़ी पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया। बीड़ी और बीड़ी मजदूरों पर सरकार की मेहरबानी हुई तो कांग्रेस ने बीड़ी और बिहार को जोड़ दिया। कांग्रेस ने बीड़ी और बिहार में बी का कॉमन फैक्टर देखा। बीजेपी ने बीड़ी पर कांग्रेस के इस ट्वीट में बिहार का अपमान देख लिया। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी, आप समझ लें कि आप किसी भी सीमा तक कुछ वोट के लिए गिर सकते हैं, किसी को भी गाली पड़ सकते हैं, और अब पूरे बिहारियों का अपमान करके उनकी तुलना बीड़ी से करते हैं। ये बहुत शर्म की बात है कि तेजस्वी यादव, वैसे भी आप राहुल गांधी के चल रहे हैं पीछे पीछे, और आपकी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि बिहार की तुलना बीड़ी से की गई है कांग्रेस पार्टी के अधिकृत सोशल मीडिया पोस्ट में, और आप उसको कंडेम करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। बीजेपी ने बीड़ी पर दांव बढ़ाया तो तेजस्वी ने पैर पीछे खींच लिए। 16 दिन तक राहुल गांधी के पीछे पीछे घूमने वाले तेजस्वी अब कह रहे हैं कि कांग्रेस की लाइन कांग्रेस जाने, हम तो बीड़ी पर कांग्रेस का समर्थन नहीं करते। चीज तो कांग्रेस सफाई दे रही है, कह रही है कि हैक कर गया था आईडी, इसीलिए। नहीं, अब जो भी है ये गलत ट्वीट था, इसका हम लोग समर्थन नहीं करते। नहीं, अब जो भी है ये गलत ट्वीट था, इसका हम लोग समर्थन नहीं करते। बीड़ी ने बिहार से आगे यूपी तक गर्मी बढ़ा दी। तेजस्वी से पहले अखिलेश यादव ने भी कह दिया, हम बीड़ी पर कुछ नहीं कहेंगे। बीड़ी हमारे बनती है, ये क्या बात हुई? नहीं, हमारे बीड़ी बनती है, हम खिलाफ नहीं बोल सकते बीड़ी के। भाई मैं बीड़ी के खिलाफ नहीं बोल सकता, बीड़ी हमारे यहाँ बनती है। 3 करोड़ गुरसाईगंज में बीड़ी बनती है। बीड़ी काम करने वाले मजदूरों को विशेष योजना देकर के उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। बीड़ी से पहले आरजेडी के लोग तिलकुट पर माहौल बना रहे थे। गुजराती खाखड़ा पर जीएसटी 0%, मखाना पर जीएसटी 5% और गया जी के मशहूर तिलकुट पर जीएसटी 18%। आरजेडी प्रवक्ता ने ऐसा दावा करते हुए ट्वीट किया, हकीकत यह है कि तिलकुट पर लगने वाला जीएसटी 5% किया गया है, ना कि 18%। अब उस गुस्से की वजह समझते हैं जिस गुस्से की आग में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की पार्टी जल रही है। कांग्रेस ने पहले जीएसटी रिफॉर्म्स का सेहरा अपने सिर पर बांधने का प्रयास किया। सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। जीएसटी पर कांग्रेस 24 घंटा पहले तक ये डायलॉग मार रही थी। राहुल गांधी ने पहले ही कहा था, ये भी घुमाया जा रहा था। कांग्रेस नेता इसका श्रेय राहुल गांधी को देते देते अचानक पैंतरा बदलकर मोदी पर हमलावर हो गए। इसकी वजह बिहार के मिडिल क्लास वोट में है। बिहार की जातियों को किनारे रखकर देखें तो बिहार में सबसे बड़ी आबादी लोअर क्लास और मिडिल क्लास की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसे न्यू मिडिल क्लास या नव मध्य वर्ग कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी आबादी बिहार में है। जीएसटी रिफॉर्म से इस न्यू मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलने वाली है। 2022 में बिहार सरकार ने जाति सर्वे कराया तो उसमें परिवारों की आमदनी का भी सर्वे किया गया। बिहार में 34% परिवार ऐसे हैं जिनके महीने की आमदनी 6,000 रुपए या उससे कम है, यानी ये परिवार 200 रुपए प्रतिदिन से भी कम में गुजारा करते हैं। मोटे तौर पर इसे लोअर क्लास मान सकते हैं। बिहार के करीब 30% परिवारों की मासिक आमदनी 6,000 रुपए से 10,000 रुपए के बीच है, यानी ये परिवार 200 रुपए से 333 रुपए प्रतिदिन में गुजारा करते हैं। बिहार के करीब 32% परिवारों की मासिक आमदनी 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए के बीच में है। इनमें से भी 18% परिवारों की मासिक आमदनी 10 से 20,000 रुपए के बीच है। बचे हुए 4% परिवारों की मासिक आमदनी ही 50,000 रुपए से अधिक है। कुल मिलाकर कहें तो बिहार में करीब 62% आबादी मिडिल और लोअर मिडिल क्लास की है। उनके पास पैसे कम हैं। 4% से कुछ अधिक परिवार अपर मिडिल क्लास के हैं। मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस बड़े हैं। अपर मिडिल क्लास को कार चाहिए, मोदी ने कार सस्ती कर दी। मिडिल क्लास को एसी और टीवी चाहिए, मोदी ने एसी और टीवी सस्ती कर दिया। 350 सीसी वाली हाई एंड बाइक की बिहार में डिमांड कम है,
लेकिन 100 सीसी से 150 सीसी वाली बाइक बिहार के हर मिडिल क्लास परिवार को चाहिए। मोदी ने ये बाइक भी सस्ती कर दी। खेतीहर किसानों को ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के टायर चाहिए, मोदी ने उन्हें भी सस्ता कर दिया। किसानों के खाद पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। खाद बनाने के कच्चे माल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया, तो वो भी सस्ते हो जाएंगे। कीटनाशकों पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। सीमेंट पर टैक्स 28% से 18% हुआ। इससे घर बनाने या मरम्मत का खर्च कम होगा। बड़े एस्पिरेशंस वाला ये मिडिल क्लास आमतौर पर बीजेपी को वोट देता है। 2025 के दिल्ली चुनाव में दिल्ली के मिडिल क्लास ने इनकम टैक्स में मिली रिबेट के बाद रिटर्न गिफ्ट के तौर पर दिल्ली की गद्दी बीजेपी को सौंप दी थी। इसीलिए कांग्रेस को फिक्र हो रही है कि जीएसटी में मिली रिबेट से खुश होकर बिहार का मिडिल क्लास पूरा का पूरा मोदी की साइड न चला जाए, वरना केरल कांग्रेस के हैंडल से बिहार को अपमानित करने वाले पोस्ट की कोई जरूरत नहीं थी। कांग्रेस की नकारात्मक सोच और ओछी मानसिकता का फिर एक बार उन्होंने परिचय दिया है। और ये आज का नहीं है, ये वर्षों वर्षों से हम देखते हैं कांग्रेस की नाकामियां। कांग्रेस को जनता ने ठुकरा दिया है। गांधी परिवार की लोकप्रियता खत्म हो गई है। इससे वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गए, बिखर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। और आज तो उन्होंने पूरे बिहार को ही इंसल्ट कर दिया। मुंह तोड़ जवाब मिलेगा कांग्रेस और आरजेडी को इस वक्तव्य के लिए, इस इंसल्ट के लिए। बिहार में बीजेपी को बैक टू बैक 2 फुल टॉस गेंदें मिल गई हैं। पहले दरभंगा में राहुल गांधी की यात्रा के मंच से मोदी की मां को गाली दी गई, जिस पर एनडीए ने 5 घंटे का बिहार बंद बुला लिया। फिर कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से पूरे बिहार को बीड़ी से जोड़ दिया गया। अब कांग्रेस ने उसी हैंडल से माफी मांगी है, लेकिन तीर निकल चुका है और उस तीर ने कांग्रेस को ही घायल कर दिया है। तेजस्वी यादव को भी फिक्र हो रही है कि कहीं कांग्रेस की गलतियों का खामियाजा उनको न भुगतना पड़े। जब जीएसटी पहली बार लागू किया जा रहा था तो यही लोग कहते थे कि कंज्यूमर स्टेट होने के नाते बिहार को फायदा होगा, और अब जब बदलाव कर दिया जा रहा है तो भी कह रहे फायदा होगा। ये पहले यही लोग कंफ्यूज हैं। पहले बिहार सरकार के आप कई एक बयानों को देख लीजिए। लोग यही ना बोल रहे थे उस समय, नीतीश जी हों या उनके मंत्री गण हों, कि भाई जीएसटी जो है कंज्यूमर स्टेट होने के नाते बिहार को बड़ा फायदा होगा। अब उल्टा बोल रहे हैं, यानी उस समय सही बोल रहे थे या अब सही बोल रहे, पहले वो तय कर लें। बिहार चुनाव में 5 साल पहले एक अंडर करंट उठा था, जैसे कोई पकड़ नहीं पाया। बिहार का वोटर चुप था, कोई भांप नहीं पाया। बिहार में एक ऐसा नेता मैदान में था जिस पर पब्लिक को यकीन था। पॉलिटिकल पंडित माहौल पढ़ नहीं पाए थे। एक नेता आया जिसने बिहार का इलेक्शन बदल दिया। 2020 के चुनाव में मोदी ने 12 जिलों में रैलियां की थी। वहां की 110 सीटों में से 62 सीटें एनडीए ने जीती। ऐसा मोदी का इफेक्ट था। 2025 में अभी मोदी का इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं हुआ है। अभी तो मोदी ने बस एक फैसला किया है। बिहार एक कंज्यूमर स्टेट है। गरीब से गरीब आदमी भी जीएसटी देता है। गरीबों के मुकाबले मिडिल क्लास थोड़ा ज्यादा जीएसटी चुकाता है। बिहार के 7.25 करोड़ वोटर्स में से कोई भी ऐसा वोटर नहीं है जिसे जीएसटी में रिबेट का फायदा ना मिले। कांग्रेस आरजेडी की चिंता यही है कि कहीं ऐसा ना हो उनकी यात्रा का असर धरा का धरा रह जाए और मोदी दिल्ली में लिए गए एक फैसले से ही बिहार जीत ले जाए।